एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक हॉल में विभिन्न मतावलंबियों द्वारा कुछ अध्यात्म चर्चा के लिए अपॉइंटेड हुए। तो ऐसा हुआ कि ये हुआ कि सब लोग अपने अपने टॉप क्लास धर्म ग्रंथ को, जिसको भी जो मानता हो, उसको लेके आवे। तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट टाइप के जो भी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे, वो अपने अपने धर्म ग्रंथों को लेके आए। तो सभी ने उसकी मुख्य बातें बताई कि भाई हमारे धर्म ग्रंथ में ये बात मुख्य है, हमारे धर्म ग्रंथ में ये बात मुख्य है, ऐसे बताई। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे तो मुख्य धर्म ग्रंथ वेद हैं, और वेदों का प्रयोजन, वेदों का जो मेन उद्देश्य है वो है अधिष्ठान स्वरूप को लखाना। क्या मतलब हुआ? यह संपूर्ण कोटि कोटि ब्रह्मांडों का पसारा ये अपीयर हो रहा है जिस अनंत और अखंड उस परमात्मा में, उस परमात्मा को दिखाना। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए सर्वव्यापी है तो इस शरीर में भी है, उस शरीर में भी है। तो उस अधिष्ठान को दिखाना, उस मूल मैटर को दिखाना जो सत्य है, और बाकी जो भी कुछ है ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ये मजहब बड़ा है, ये मजहब छोटा है ना। और दुनिया भर की हम लोगों को कैसे खुश रखें, कैसे जीवन जिए, ये राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, कि अल्लाह बड़े हैं कि ईसा बड़े हैं, ये सारा का सारा जो खेला है, ये विश्व का, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का, ये सब अपीयरेंस है। लेकिन जिस अनंत एग्जिस्टेंस में ये सब अपीयरेंस है, उस अनंत एग्जिस्टेंस को यही इसी शरीर में अनुभव करा देना, ये हमारे वेदों का प्रयोजन है। और जीते जी परमात्मा अनुभूति, ये हमारे वेदों का प्रयोजन है। तो वो सब के सब दंग रह गए। नोबेल अवार्ड विनर टी.एस. एलियट ने कहा था कि जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, जो भारतीय दार्शनिक हैं, उनकी सूक्ष्मताओं को देखते हुए उन्होंने तो उस स्क्रीन का पता लगा लिया जिसमें ये सारा वर्ड, इनके गॉड और ये डिफरेंट कोटि कोटि ये जो ब्रह्मांड है, ये सब जिसमें अपीयर हो रहे हैं। तो टी.एस. एलियट, जो कि एक इंग्लिश साहित्यकार था, नोबेल अवार्ड विनर था, अंग्रेज था, तो उसने कहा भारतीय दार्शनिकों की जो सूक्ष्मता है उसको देखते हुए यूरोप के अधिकांश महान दार्शनिक स्कूल के बच्चों जैसे लगते हैं। ऐसा है ये आत्मज्ञान।